नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से। और आज मुहर्रम के जो पर्व है मुहर्रम का, हमारे मुस्लिम भाइयों के यहाँ एक पर्व है मुहर्रम। उस पर्व के विषय में हम बात करने के लिए यहाँ हम बैठे हैं। मेरे साथ मोहम्मद निजामुद्दीन साहब हैं। आप कैबिनेट सेक्रेटरी में बहुत लंबे अरसे से रहे हैं और आपका एक बहुत बड़ा एक अनुभव रहा है सरकारी मशीनरी के साथ, और ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं और बहुत ही उदार विचारों के माने जाते हैं। हमारे साथ हसीबुर रहमान साहब हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। वो दिल्ली में ही हैं, बिजनेसमैन हैं। हमारे साथ दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट अफसान है। हमारे साथ रिटायर्ड इंजीनियर मोहम्मद रमजान खान है। तो मैं आप सभी पैनलिस्ट का स्वागत करता हूं। और जाम साहब, आपके पास आता हूं। कुछ जी जी। भ्रांतियां हैं मुहर्रम को लेकर के। दरअसल आज जो मैं इसको स्पेशली जो मैंने प्रोग्राम रखा है, हमारे यहाँ कुछ हिंदू लोगों को खास तौर से मैं कहूँ, उन्होंने सुबह मुझे मैसेज किए और उन्होंने कहा मुहर्रम मुबारक हो, हैप्पी मुहर्रम, मुहर्रम बार बार आए। तो ये मुझे बड़ा अटपटा लगा। जितनी मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है, कि मुझे लगता है कि ये एक गमी का दिन है। और इस दिन जो है वो हजरत इमाम हुसैन जो थे, उनका शहादत हुई थी, उन्होंने शहादत दी थी। और ही वॉज सन ऑफ हजरत मोहम्मद, तो जो फाउंडर रहे वो आपके इस्लाम धर्म के, जहां तक मेरी नॉलेज है। तो उन्हीं की याद में या उन्हीं के उसमें गम में ये दिन आज का मनाया जाता है। और अशुरा अशुरा जिसे बोलते हैं आप लोग, अशुरा मतलब ये गम का दिन है, मातम का दिन, जिसे अशुरा का नाम दिया गया। तो इस योमे योमे असूरा राम कहा साहब, जाता है। आपके पास आ रहा हूँ। आप इसके बारे में बताएं कि इसका इतिहास क्या है, मुहर्रम का। देखिए, पहले पहले तो क्या है कि थोड़े मैं आपको, जो अभी आपने कहा कि आपको कई लोगों ने सुबह ही मुबारकबाद दिया, जी मुहर्रम मुबारक हो, ये साल बार बार आए। लेकिन सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये हमारे हिंदू भाई जो है, तो मान लीजिए कि उनको इसके बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। नहीं। मैं ऐसे ऐसे सैकड़ों मुस्लिम भाइयों को भी जानता हूँ जिनको भी ये जानकारी नहीं है कि एक्चुअली ये इमाम हुसैन की शहादत जो है, ये योम असूरा के नाम से आज के दिन जो है, 10वीं के दिन जो योम असूरा कहा जाता है, ये मुहर्रम जो है अन्याय के खिलाफ, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए ले की सीख देता है। यह हमें बताता है कि इंसान को असत्य और अन्याय के खिलाफ सदैव अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, ताकि असत्य जो है वो मानवता पर भारी नहीं पड़े। सबसे बड़ी बात क्या है कि 680 ईस्वी में जी 680 ईस्वी में करबला के मैदान में, जो इराक में है, वहां पर हमारे जो नवासे थे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के, उनको जो है 72 लोगों के साथ, उनके 72 अनुयायियों के साथ, उनको 3 दिन से भूखे थे, प्यासे थे, पानी नहीं था उनको, खाना नहीं मिला था, और वो लड़ रहे थे जो है यजीद के खिलाफ। और वो वहीं पर उनको कुर्बान कर दिया गया। हम उन्हीं के याद में, उन्हीं के गम में जो है, ये हम जो है मुहर्रम का त्योहार मनाते हैं, जो लोग, बहुत लोग नहीं जानते हैं। समझ गया ना? ये लोगों को जानना पड़ेगा। हमारे इस्लाम के मानने वाले भी लोग भी नहीं जानते हैं। इसलिए वो हमको भी बहुत मुस्लिम के लोग जो फेसबुक पर मुबारकबाद लिख देते हैं, मुबारकबाद दे देते हैं, लेकिन शायद उनको पढ़ना चाहिए, इसके इतिहास को समझना चाहिए कि ये क्या इतिहास है, ये क्यों मनाया जाता है। समझ गया ना? और जी। आज के दिन हम लोग ये गम का जो त्योहार मनाते हैं, गमी का त्योहार है, और इसी से हमारे कैलेंडर जो है, हमारा जो पहली तारीख, हमारा नया साल शुरू होता है। जब जी मुहर्रम का चांद दिखता है, उस दिन से हमारा नया साल शुरू होता है। और इसकी आखिरी जो 10वीं है और 11वीं है, वो साल का आखिरी दिन होता है। समझ गया ना? ये हमारा, ये आपको मैंने 2 लाइन में, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ इस्लाम जी का, जी लेकिन जो मुझे मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, जो मेरे खानदान के लोगों ने जो मुझे समझाया, जो मैं सुनता आ रहा हूँ, देखता आ रहा हूँ इतने लंबे अरसे से, और मैं जी मुहर्रम मनाता आ रहा हूँ। मुझे याद है कि बचपन में जब ताजिया निकलता था, तो जिस गली से ताजिया गुजरता था, वहां हिंदू लोग पानी लेकर के, और पानी, ताजिए के नीचे पानी डालते थे, और जो ताजिए लेकर चलते थे उनको पानियां पिलाते थे। इसलिए पानी पिलाते थे ताकि हमारे जो 72 लोग जो इनके साथ जो कुर्बान हुए, वो सब 3 दिन से भूखे प्यासे थे। इसलिए कर उनकी गम में, उनकी याद में, हमारे हिंदू भाई भी जो है पानी और जो है कुछ जी नाश्ते का इंतजाम जी कर करके उनके
उनके जी। पीछे दौड़ते हैं, उनको खिलाने का काम करते हैं, उनको पानी पिलाने का काम करते हैं। वो ताजिए एक के जो है आपसी नीचे, सौहार्द और आपसी भाईचारे का एक वो हाँ, था, आपसी प्रतीक था। भाईचारे का तो मैं प्रतीक आऊंगा है। साहब, बहुत बढ़िया आपने इंफॉर्मेशन दी निजाम साहब। हजीबुर रहमान साहब, मैं जी आपके पास आ रहा हूँ। आप बताएं जी। इसके इतिहास में जो अभी निजाम साहब ने कहा, उसके अलावा आप कुछ और बताना चाहेंगे? मैं नहीं, इसके मैं महत्व इसको पर भी आऊंगा। मैं अभी पहले नहीं इतिहास इसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। हमारे साथ नहीं चूंकि एडवोकेट इरफान खान साहब भी जुड़ गए। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ इरफान भाई। जी। जी जनाब। जी। मैं अपनी बात की शुरुआत वहीं से करता हूं जहां से आपने की है, और आपने बात रखी है कि लोग, देखिए, ये जो मुबारकबाद देने की जो बातें हैं, लोग थोड़े से कंफ्यूजन है। जैसे अभी निजाम साहब ने कहा कि हमारा यानी कि इस्लामिक कैलेंडर मुहर्रम की 1 तारीख से शुरू होता है। तो जो लोग मुबारकबाद देते हैं वो ईयर की मुबारकबाद देते हैं कि मुहर्रम के महीने से आपका ईयर शुरू होता है, साल शुरू होता है। जैसे 1 जनवरी को साल शुरू होता है, लोग मुबारकबाद देते हैं। उस मुबारकबाद की कंफ्यूजन यहां तक आ गई कि मुहर्रम की मुबारकबाद देने लगे। मुहर्रम की मुबारकबाद नहीं दी जा सकती, साल की मुबारकबाद दी जा सकती है। वो एक बिल्कुल कंफ्यूजन है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज जो आपने कहा भाईचारगी की, तो ये दुनिया के आने, मतलब दुनिया में सिस्टम में निजाम आने के बाद ये भाईचारगी इससे साबित होती है। जैसा कि निजाम साहब ने कहा कि हिंदू धर्म के भी लोग पानी लेकर के, ये एक आपसी भाईचारगी को साबित करती है। लेकिन बात आती है करबला की, तो करबला में और भी कंफ्यूजन है लोगों को, जो कि मुसलमानों के अंदर भी कंफ्यूजन है और नॉन मुस्लिम के अंदर कितनी कंफ्यूजन है मैं नहीं जानता। कि इस करबला की जंग को लोग समझते हैं कि शायद हुकूमत की जंग थी, इख्तिदार की जंग थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हक और बातिल की जंग थी, इस्लाम की बचाने के लिए एक जंग थी। क्योंकि यजीद निहायती शराबी, बदकिरदार और एक अय्याश किस्म का आदमी था। उसके उसको किसी भी तरीके से उसके वालिद ने उसको हुकूमत दे रखी थी, हुकूमत करता था। उस शख्स ने इमाम हुसैन के पास अपने दूत को भेजा और कहा कि इमाम हुसैन से कहो कि मेरे हाथ पर बैत करे। ये हाथ पर बैत करने का मतलब होता है कि उसको मान लेना, मजहबी तौर पर उसको मान लेना। हेड तो मान इमाम लेना, हुसैन उसको हेड हमारे, मान लेना, अपना अपना मुखिया उसको उसको मान लेना। इस्लामिक जी। इस्लामिक हेड मान लेना, यस। इस्लामिक हेड मान लेना। जी। दुनियादारी के हिसाब से तो वो हुकूमत कर ही रहा था, जी। जो कि वो एक अलग पहले जंग हो चुकी है। उसका जी। सुलह इमाम, इनके बड़े भाई हजरत इमाम हसन ने करवाई थी। लेकिन जी। यहाँ जंग हुकूमत की नहीं थी, यहाँ पर मान लेने की हुकूमत थी। तो चूंकि वो शख्स ऐसा था, जो इमाम हुसैन अगर उनको मान लेते तो आज इस्लाम खत्म हो चुका होता। और यही वजह बिल, है कि लोग ये बिल्कुल कहते हैं कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसका मतलब ये होता है कि इस्लाम की बचाव की खातिर जब जब भी जो बात सामने आएगी, बातिल जब भी सामने खड़ा होगा, वो मुसलमान और इस्लाम के मानने वाले अपनी और अपनी औलाद की, अपने अहलो अयाल की, सबकी कुर्बानी दे सकता है इस्लाम को बचाने के लिए। सर तो रहमान साहब, इमाम इसमें हुसैन ने, रहमान साहब ऐसा भी सुनने में आया कि वो मक्का से मदीना की तरफ जा रहे थे, रास्ते में कहीं ये सब वाकया नहीं हुआ। तो नहीं, वो जो जब जो आपने जो रूलर की बात की, जो आतताई था, जो आतंकी था, वो जी, क्या मक्का मक्का का बादशाह था उस टाइम, खलीफा नहीं था? नहीं नहीं, वो मिस्र में रहता था, वो मिस्र में रहता था। वहां उसकी हुकूमत सेंट्रल जो था मिस्र में था। जी। और मदीना में अपने जो गवर्नर, उस वक्त के जो गवर्नर होते थे, अपने गवर्नर के जरिए उन्होंने अपने इमाम हुसैन को यह खबर भेजी कि मेरे हाथ पर अपना हाथ दो और हम पर बैत करो, यानी हमें मान लो। तो इमाम हुसैन का जुमला ये है कि मुझ जैसा तुम जैसे पर बैत करेगा। इसका मतलब इमाम हुसैन ने वहीं से ठुकरा दिया। अब रही बात आपने जो कहा मदीने से निकलना, ये कूफा के लोगों ने हजारों की तादाद में इमाम हुसैन को एक चिट्ठियां लिखना शुरू की कि आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए, हम सब आपको मान लेंगे और आपके पीछे हम लोग चलेंगे और आपको कायद मानेंगे, आपको आपकी क्यादत में हम नहीं, लोग वो चलेंगे। चिट्ठियां कहाँ लिखी, मक्का में या मदीना में? नहीं नहीं, मदीना में। उस वक्त मदीना इमाम में। हुसैन मदीना में, उस वक्त इमाम मदीना में रहते थे। और ये चिट्ठियां आती थी कूफा से। कूफा एक अलग जगह है, मिस्र एक अलग जगह है, करबला एक अलग जगह है। जी। तो वो चिट्ठियों की करबला उसके बुनियाद पर बीच में कोई जगह है?
बीच में कोई जगह है। मक्का और उसकी भी मदीना दोनों के हिस्ट्री बीच में। जी वो जी इराक में में है। है वो इराक में इराक है। में है। जी जी, तो वो उस चिट्ठियों की बुनियाद पर इमाम ने अपना फैसला किया कि मुझे जाना चाहिए। उसके बावजूद उन्होंने अपने दूत को भेजा कूफा और कहा कि देखो कि वहां का क्या माहौल है। वो दूत को वहीं मार दिया गया, शहीद कर दिया गया और वो लौट के नहीं आ सके, जिसकी वजह से इमाम को सही पोजीशन का पता नहीं चल पाला और ये अपने अहलो अयाल को लेकर चले गए। और जब चले गए तो वहां पर जो भी हुआ वो आप सब जानते हैं। और इसमें एक देखिए मजहबी तौर पर अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं ये बात कहूंगा कि ये क्या क्या मसला अगर सामने हुआ कि एक बहुत बड़ी बात यह है कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद फिर किसी की शहादत नहीं हुई। ये जी गारंटी है, ये मैं दावे से कह सकता हूं। तो आखिर वजह क्या है कि इमाम की शहादत से पहले इतने 72 लोगों की शहादत हुई। ये बड़ी मार्केबल बात है क्योंकि इमाम उस नबी के नवासे थे नवासे थे। जो नवासे थे जो नबी कभी भी किसी को जहन्नम में जाता हुआ नहीं देख सकते। हर एक किसी को मौका दिया क्योंकि ताइफ का वाकया है कि ताइफ में अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया कि इसको दो पहाड़ों के बीच में पीस दो, बल दो कि बर्बाद खत्म हो जाए। लेकिन मेरे हबीब यानी कि मेरे नबी से पूछ लेना। उनके नबी यानी कि इमाम के नाना ने कहा कि नहीं, आज नहीं तो कल ये ईमान लाएंगे और ये हमारे बनेंगे। इसका मतलब वो चाहते थे तो कि ये लोग उस वक्त हजरत मोहम्मद साहब थे, उनके नाना जो थे मैं मैं वो मैं थे जिस वहां, वक्त की बात कर मतलब। रहा हूँ वो उस वक्त थे। नहीं, मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं एक बात बता रहा हूँ कि उनके नाना का क्या मेयार था। उनके जी नाना भी नहीं चाहते कि कोई जहन्नम में यानी कि नर्क में जाए। तो उसी नाना के ये नवासे का कमाल ये है कि अपनी औलाद अपने घर के हर बंदे को कुर्बान होते रहे और उनको मौका देते रहे कि तुम इनको कुर्बान करके लेकिन मेरे तक मत पहुंचना कि इनकी कुर्बानी, इनका कत्ल कर देना एक मोमिन का कत्ल होता है। और मोमिन के कत्ल होने की जो सजा खुदा की यहाँ होती है वो अलग होती है। अगर मुझ तक पहुंचोगे तो मेरा कत्ल दीन का कत्ल होगा, उसकी कोई माफी नहीं है। यही वजह है कि इमाम हुसैन की आखिर में शहादत हुई और 72 की पहले हो चुकी। मैं आता हूँ रहमान साहब आपके पास। इरफान भाई कुछ कहना जरूर। चाहते हैं। ये इरफान भाई क्या क्या कहना चाहते हैं? जनाब, ये डिबेट जो चल रही है ये मुहर्रम के ऊपर चल रही है। जी जी, मुहर्रम का इतिहास और और महत्व। जी हाँ, इतिहास और महत्व। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ताजिए जो निकाले जाते हैं और ये अपने आप को जख्मी जो किया जाता है, मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। मेरा अपना मानना है। मैं चाहता ओके हूँ इस पे भी थोड़ी सी डिबेट चलनी चाहिए। ओके, इस पे आएंगे हम बात। सुना है हमारे पैनलिस्ट ने आपकी बात को। हाँ, क्योंकि आ, इसके ऊपर जो है जी जी रास्ते बेरास्ते में हथियार लेकर के चले जाते हैं और किसी के चोट वोट लग जाती है और बहुत लोग जख्मी भी हो जाते हैं और परेशानियां लोगों को बहुत ज्यादा होती है। ओके। ये जी, आपका एक मानना है, आपका मत है कि आपके हिसाब मेरा से इस तरह का जो ताजिया निकालने का ढंग है वो नहीं होना चाहिए, आपका ये मत। हाँ हाँ, बस ये मेरा एडवोकेट अफसान कुछ कहना चाह रही है। यस अफसान, है। जी पूछिए। तो जैसे कि हमारी बात हुई थी, जी तो ये जो मुहर्रम है, जो मुबारकबाद वाली बात थी, तो सर वो बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि जब असल में जो ये करबला वाला वाकया है वो हमारे हुजूर के फौत होने के काफी सालों के बाद हुआ था। तो जो अच्छा। असल में जो इस्लाम है वो तो जो हुजूर की जिंदगी है उसके ऊपर चलता है, मैं जो हमारे 60 साल। जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो उन्होंने जिस तरह से जिंदगी गुजारी उस तरह से हमें जिंदगी गुजारनी है। जी तो उनके वक्त में जो मुहर्रम था तो वो हमारे कैलेंडर का नया साल था, तो नए साल की मुबारकबाद तो दी जा सकती है। लेकिन जब आती है बात करबला के वाकये की और ये दिन गम का है, तो ये असल में क्या है कि जो सर ने बताया अभी बिल्कुल हक और बातिल वाली बात, वो बिल्कुल ठीक है। उसी वजह से ये जंग हुई और उसमें जो है हजरत हुसैन और उनके सभी पूरी फैमिली के लोगों का कत्ल कर दिया गया, शहादत हो गई। तो उसके बाद में जो है
उन्होंने पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि ईमान जो है वो इतना जरूरी है कि चाहे हम सब शहीद हो जाएं, लेकिन हमें गलत चीजों पे नहीं चलना है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब उनकी सबसे बड़ी बात करबला की जो मैं समझती हूँ वो ये है कि उन्होंने ये पैगाम भिजवाया जो जिनके साथ जंग हो रही थी कि भाई नमाज के वक्त में जो है जंग को रोका जाए। तो उन्होंने मना कर दिया कि जी हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम नमाज के टाइम पर जंग को रोकें। तो उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई आधे लोग जंग करेंगे और आधे लोग नमाज पढ़ेंगे। तो फिर आधे लोग नमाज पढ़ते थे, आधे जंग करते थे। यहाँ तक कि जो हजरत हुसैन है उनको भी सजदे के वक्त में कत्ल किया गया, क्योंकि वो इतने बड़े जंगजू थे कि उनको हराना नामुमकिन था। बेशक बेशक। ओके ओके। तो तो इस्लाम का काम ये है कि जो इस्लाम में कुरान में जो चीजें बता दी गई कि भाई 5 टाइम की नमाज पढ़ना है वो जरूरी है, और जो भी एज पर कुरान जो भी चीजें बताई गई हैं वो हमें करनी है। उसमें कहीं भी ये मातम मनाने वाली बात शामिल है ही नहीं, ओके। क्योंकि कुरान में सब्र का जो है वो है तज़किरा कि भाई सब्र करो। जी लेकिन जिस वक्त ये करबला का वाकया हुआ उस वक्त तो तकलीफ की बात थी, रोने की बात थी। बट अब हमें क्योंकि हमारे जितने भी त्योहार हैं इस्लाम के त्योहार, तो सब में एक इबादत है वो अफजल चीज है। हर त्योहार में इबादत के बारे में बताया गया है कि किस तरह से क्या इबादत करनी है। तो ये मुहर्रम भी हमारा इबादत के लिए ही है। अगर रमजानों के बाद में सबसे ज्यादा रोजों की फजीलत है, ज्यादा सवाब है, तो वो मुहर्रमों में है। तो लोग जो है मातम अच्छा, ना करके इसमें इसमें भी रोजा रखते हैं आज के दिन, या इससे एक दो दिन कब क्या? बिल्कुल जी जी। एक ही दिन इसमें का रखते वैसे तो पूरे 11 दिन तक के रोजे हैं, वैसे तो इसके महीने के अंदर 1 तारीख से 11 तारीख तक के, लेकिन अगर 9 और 10 का भी रख सकते हैं हैं? अच्छा, तो लोग रखते 10 और हैं। 11 का भी रख सकते हैं। जी जी ओके बिल्कुल। ओके ओके। तो हमारे मोहम्मद जितने भी रमजान त्योहार कुछ हैं कहना सब चाह में रहे हैं? यस यस रमजान। मैं कह रहा हूँ कि ये जो जो शहादत हुई है वो तो सबको पता है, इससे सबको दुख हुआ और आसान होता भी है। लेकिन उसको इतना मतलब शो ऑफ करना जिससे कि मतलब हमारे देश में भी कई बार झगड़े होते हैं और उससे कितनी जानें चली गई हैं। तो वो शहादत क्या हो तो एक उल्टा उससे नुकसान हो जाता है। जो मतलब उससे इसके चक्कर में है कि हम ताजे ताजे मना रहे हैं, ताजे निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, उसमें दो गुटों में लड़ाई झगड़े हर साल ये हर सुनते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये अब आज की जैसे बहन जी कह रही है कि आज की मतलब आज के माहौल में मेरे ख्याल से इसका कोई आजकल कोई जरूरत नहीं है। बल्कि हमें और सौहार्द बनाना चाहिए, प्यार प्रेम से रहना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। क्योंकि अल्टीमेटली हम कहीं से निकालेंगे यात्रा तो हिंदुओं से निकलेगी, मुसलमानों से निकलेगी। तो उसमें कहीं ना कहीं हर तरह के लोग होते हैं, कोई चिढ़ जाते हैं, किसी कोई कोई सी बात को वेट करते हैं कि हम झगड़े करेंगे। तो ये हम उसको गमी को अपने दिल से अब मना है, वो दुख की बात है। नहीं, तो मतलब रमजान अगर भाई, ये पॉइंट आपने उठाया है कि कुछ लोग चिढ़ जाते, क्या क्या जो नहीं जैसे मैंने मुद्दा सुना उठाया कि कि हम झगड़ा करेंगे पहले से प्लान होती है, जी वो कहीं ना कहीं को उसको दूसरा रूप देना चाहते हैं। तो मतलब उसका सारा वो उसको जो हमारे मातम का वो भी सब खराब हो जाता है और आपस का सौहार्द वो खराब हो जाता है। आपस मुसलमानों में गुटबंदी हो जाती है। तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा गौर करके सब लोगों को इसी हिसाब को मद्दे नजर रखते हुए ये हमें उस हिसाब से उसको मतलब मनाना क्या है, इसको मतलब हमें उसको गमी को जो है उसको करना चाहिए और रोजे नहीं, रखने चाहिए हमारे जो मैं है ये रोजे। जानना चाह रहा हूँ, क्या क्या इस्लाम में मुसलमानों का भी कोई ग्रुप ऐसा है जो इसका विरोध करता हो, जो चिढ़ता हो इस बात से? वो तो वो जो जग शिया जग सुन्नी वाला मामला जाएगा। इसमें तो नहीं है? नहीं अंदर से अंदर जायबंद ये है कि दुख मनाने कोई नहीं, लेकिन जिस तरह से हम करते हैं ताजे निकालते हैं फिर झगड़े होते हैं, हम यहीं से निकालेंगे जो यहाँ से निकालेंगे फिर उसे यहाँ खड़े कर देंगे। तो मतलब उससे क्या होता है कि वो उसका दूसरा रूप हो जाता है। वो जो हम हमारा मातम मना रहे हैं उसको उसका वो रंग दूसरा हो जाता है। नहीं, उससे चलो। बहुत कई बार बहुत नुकसान हो जाता जी जी, मैं नहीं, निजाम है। साहब मैं आपके आ रहा हूँ। मैं मैं बोलना निजाम चाहता हूँ, साहब मैं आपके बोलना पास चाहता आ रहा हूँ एक सवाल के साथ। मेरा सवाल ये है कि हमने जो सुना है जो है कि मुसलमानों में दो ग्रुप हैं, एक शिया एक सुन्नी। तो ऐसा माना जाता है, एक ऐसा मतलब फैलाया हुआ है या सच है वो आप बताएंगे कि शिया लोग इसको बड़ी शिद्दत से ताजिए निकालते हैं और इसको मनाते हैं पूरे ढंग से, और सुन्नी लोग या तो नहीं मनाते या बहुत कम और या बहुत ही सिंबॉलिक मनाते हैं, और इसीलिए आपस में कोई झगड़ा होता है। क्या ये सच है? हूँ। नहीं, देखिए ऐसा है इसके पीछे क्या कि है जो सच? है जी पैगंबर साहब के जो नवासे जो दामाद थे, अली साहब,
उनके जी दोनों जो है बेटे थे, इमाम हुसैन साहब और दूसरे वाले जो है। तो ये जो अली साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो शिया लोग हैं, और हम लोग हैं पैगंबर साहब के फॉलोअर हैं। तो उनके वो थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ करके, ऐसा कुछ कुरान शरीफ में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से जो गम मनाते हैं हम भी गम मनाते हैं। लेकिन दोनों को मनाने का, मान लीजिए कि किसी भी धर्म में पूजा पद्धति हर आदमी की अलग अलग है, कोई ज्यादा मनाता है, कोई कम मनाता है, लेकिन हम भी मनाते हैं, गम वो भी मनाते हैं। हम भी 10 दिन तक जो है रोजा रखते हैं, वो भी रोजा रखते हैं। लेकिन उनका थोड़ा सा जो ढंग है वो थोड़ा सा माने ज्यादा जो है एग्रेसिव ढंग है। अपने शरीर को पूरे लहू लुहान कर लेते हैं, खूनो खून कर देते हैं, मातम मनाते हैं, जो है काले कपड़े पहन लेते हैं, काले जो है फीता बांध लेते हैं। ये सब जो उनके जो थोड़ा तौर तरीका है, वो आज जो जिस तरह से जो है जो दुनिया ने तरक्की किया है जिस हिसाब से, उसमें थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए लोगों को। और अभी किसी भाई साहब ने, मैं नाम नहीं मुझे याद है, बता भी रहे थे कि 2 गुट में, ये बात सही है कि जब ताजिया निकलता है तो 2 गुटों में जो है लड़ाई होने लग जाती है। अभी मैंने, हमारा एक आईपीएस है आजकल, डीआईजी है मुजफ्फरपुर में, उसने मुझे एक वाकया बताया था कि मैं बेगूसराय में एसपी था, तो वहां हिंदुओं के मोहल्ले से हुए थे मुसलमान। 4 दिन तक ताजिया का जो है वो नहीं हुआ, मैंने उसका वो समापन नहीं हुआ, और 4 दिन तक ताजिया पड़ी रही इस, और पूरे हिंदू मुस्लिम में तनाव पैदा कर दिया। अब बताइए कि एक मुसलमान का एक गुट जो है कह रहा है कि हम हिंदुओं के दरवाजे से होकर के ताजिया ले नहीं जाएंगे। नहीं निजाम साहब, मैं नहीं नहीं, यहाँ इस एक बात नहीं नहीं को, पूरी, नहीं नहीं ये मैं इसको मैं रोक रहा हूँ मैं कि यहाँ मुसलमानों को, ये इंसिडेंट ये, बता करके हाँ, भाई वहां तो झगड़ा हो जाता है इसलिए हम अपना कोई पर्व ना मनाएं या अपने को डिमोस्ट्रेशन नहीं ना नहीं नहीं, करें। कल को आप रामनवमी देखिए, में अगर झगड़ा हो जाए तो रामनवमी बंद हो जाए, नहीं कल नहीं को नहीं कोई नहीं, और रामनवमी पोजीशन बंद हो नहीं। उसमें, तो देखिए, बात यह पहले है कि बात सुनिए, जी मैं पूरा राकेश जी, मैं बात क्या कहना चाह रहा जी था कि जब ये सब होने लग गया कि हम इस रास्ते से ले जाएंगे, उस रास्ते से ले जाएंगे, उसके गांव से ले जाएंगे, कुछ हम्म लोग इसकी खुन्नस निकालते हैं, समझ गया ना, अपने बड़बोलेपन पर खुन्नस निकालते हैं कि हम इस रास्ते से ले जाएंगे। उसके बाद से पीस कमेटी की बैठक होने लग गई, और उसके बाद सरकार ये तय करने लगी कि आपको ताजिया किस रास्ते से ले जाना है। तो ये ओके हमारे कहने का मतलब ये नहीं होना चाहिए। आदमी को मिलजुल कर, अगर ठीक है ताजिया निकालते हैं तो आपस में हिंदू मुसलमान मिल करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में ताजिया ले जाए, और उसमें जो है लोग लाठियां भांजते हैं, लोग जो है खेलते हैं, गम मनाते हैं, लोगों को लोग पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, ये सब होनी नहीं चाहिए, ठीक लेकिन है। आपसी सौहार्द के रूप में। रहमान साहब मैं जी आऊंगा जी अभी निजाम साहब के पास कुछ एक सवाल और है मेरे जहन में। एक सवाल मैं जरूर आपसे जरूर कर रहा हूँ। एक ऐसी जी मान्यता बताई गई है या ऐसा एक फैला हुआ है, एक भ्रांति है या सच है, आप बताएं, कि जो ताजिए निकलते हैं और जिसमें वो अपने को लहूलुहान कर लेते हैं कमर में और छाती में खून निकल जाता है, तो ऐसा बताते हैं कि जहां वो ताजिया समापन होता है, जहां उसको रखते हैं या जो भी कुछ आप बताएंगे क्या क्या हम्म, होता है, वहां की मिट्टी को वो लगाते हैं और ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ ये मतलब अफवाह है, अंधविश्वास है, या एक्चुअली कुछ ऐसा भी है? नहीं देखिए, जो बंदा जिस चीज को मानता है वो चीज होने लगती है। पहली बात तो ये है, ये शिया हजरात ये करते हैं, लहू लहान करते हैं, ये करते क्यों हैं? ये गम इस बात की मनाते हैं कि हाय मेरे इमाम हुसैन अकेले 72 के साथ शहीद हो गए, काश मैं उस वक्त भी होता, और नहीं होता तो मैं अपने आप को आपके बदले लहू लहान कर लेता हूँ। ये उनकी सोच है, ये उनकी समझ है। ये डिस्कशन अलग है कि गलत है कि सही है, ये बात अलग है, लेकिन वो करते हैं, ये उनकी सोच है। रही मानसिकता बात ये है मिट्टी उनकी। लग, ठीक है ठीक देखिए है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। जो ये कहते हैं झगड़े और फसाद की बात करते हैं, मैं आबाई मेरा जो घर है वो भागलपुर बिहार है। मैं जानता हूं वहां पर आज भी अंग्रेजों की दी हुई लाइसेंस है कि एक रोड है खास तरीके से, वहां से सिर्फ 5 लोग जाएंगे, और आज 5 ही लोग जाते हैं। नहीं होता है झगड़ा। झगड़ा होने की बुनियाद पर आप किसी चीज को सही और गलत नहीं कह सकते। नहीं वो तो इसलिए ठीक है, जो बिल्कुल, झगड़ा मैं भी झगड़ा इसी इसी वो मत का हूँ, इसी विचार का हूँ। ये मैं वो जानना चाह रहा था, ये जो मिट्टी लगाने वाली और वहां की वो लगा के और उस पानी को छिड़कने से ठीक होता है क्या? देखिए, ये पर्सनली मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा। ओके। जैसे आप कह रहे हैं वैसे और भी लोग कहते हैं, लेकिन सुना है ना चूंकि आपने लोगों भी? की बात मैंने सुना है तो जी और भी जी। चीजें हैं। ओके जी, ओके। क्योंकि एक एक मैंने सगे अपने बड़े भाई से सुना
कि उन्होंने कहा कि मैंने देखा है इराक से ये जो घोड़े की वो पैर के नीचे लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नाल 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 जो लोहे का नाल होता है। हाँ नाल, लोहे का नाल। वो नाल करबला के मैदान से किसी को मिल गया और वो ले करके आया है। वो आम दिनों में ठीक होता है, और ठीक मुहर्रम जब शुरू होती है 1 तारीख से और 10-12 मुहर्रम तक किसी की मजाल नहीं है कि वो अपने अकेले उस नाल को उठा ले। तो ये लोग कहते हैं, मैंने नहीं देखा, मैं कितना सही है, मैं आज टीवी पर इस पर बैठ करके उसको सही या गलत नहीं कहूंगा। निजाम बात साहब, आप हजरत जो बताएं है, इसके बारे में, कुछ है आपको नॉलेज? इस तरह की नहीं बातें होती हैं? नहीं, इस तरह नहीं, की देखिए समाज में कुछ भ्रांतियां हैं। देखिए देखिए ऐसा है मैंने तो सुना कि है, हम इस मैं सीलमपुर नहीं के नहीं पास नहीं रहता हूँ, मैं शाहदरा में। नहीं नहीं मैंने वहां देखिए ताजियों के दौरान सुना, ये मैंने सिर्फ ये सुना है। वकील नहीं जी नहीं वकील साहब कह रहे हैं, वकील साहब जो अभी बता रहे थे उनके बारे में, जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए कि ये मैं इस पर कोई प्रिडिक्शन नहीं करना चाहता हूं, मैं कोई कमेंट्स सही नहीं करना चाहता हूं। सही बात, सही बात। अगर किसी को अगर उससे अगर यकीन और इरादा से ठीक होता है, आप देखते हैं कि हमारे पेट में दर्द होता है, लेकिन हमारे दरूद शरीफ में इतना कलाम, इतने अच्छे अच्छे कलाम बेशक हैं कि वो आप बेशक फूक करके पानी पिला देने से हमारे पेट का दर्द ठीक हो जाता है। ये हमारा यकीन है, समझ गए ना। बेशक हमको अपने कुरान शरीफ पर की आयतों पर यकीन है और हम ठीक हो जाते हैं, समझ गए। उसी तरह से अगर उनका यह इरादा और यकीन है कि हमको मट्टी मल देने से ठीक हो जाता है, तो बिल्कुल सही है, समझ गए ना। हम उस पर कोई हाँ, कमेंट्स नहीं करना चाहते। और नहीं आपने बिल्कुल नहीं नहीं। देखा ऐसा? किसी नहीं को हम ठीक बिल्कुल होते हुए, मट्टी लगा के ठीक होते हुए आपने नहीं देखा? मैं ये जानना नहीं चाहता थे, हूँ। जी जी, रहमान नहीं थे, साहब, आपने भी नहीं देखा ना? अफसान, नहीं आपने ठीक कभी होते ऐसा हुए, सुना है कि ऐसी भ्रांति होती है, फैलाई जाती? नहीं नहीं ठीक नहीं, होते मैंने हुए नहीं सुना देखा, है बट लेकिन लेकिन जख्म, गन्ना बैग मैं बना ना। मैं मैडम एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जी ठीक होते हुए मैं जनरली हाथ के हाथ नहीं देखा, लेकिन इतना जरूर देखा है कि वो जो चाकू और छुरी से जो अपने आप को जख्मी कर लेते हैं, वो जख्म इतना गहरा और इतना तवील हो जाता है कि इतनी आसानी से वो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन कुछ जो ठीक होता हुआ देखा है, ठीक होते हुए नहीं देखा। 4-6 महीने, साल भर के बाद देखा वो बंदा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतनी जख्मी करने के बाद इतनी आसानी से ठीक नहीं होते हैं लोग। लेकिन वो ठीक हो, लेकिन मैं इसको अच्छा बुरा इस पर नहीं लेना चाहता। आपका ओके। टॉपिक है ये मुहर्रम, यानी कि मोहम्मद 10वीं, यानी रमजान, कि इमाम आपने हुसैन इस की चीज के बारे शहादत में का सुना है बात ऐसे, जो ये क्या है, भ्रांति वो जो बात मैंने होनी बताई, चाहिए। ये पर्सनल किसी के सोच समझ की बात या नहीं होनी कहीं चाहिए। देखा हो ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गांव में हम छोटे थे, हमारे तो मुहर्रम मनाते थे, और वो लड़के बांध बांध के कूदते थे, और वो चलाते थे, आते करते थे, अपनी कला दिखाते थे, और खूब, लेकिन जख्मी होता था, इससे कोई ठीक नहीं हुआ। ये थोड़ी विल पावर किसी होती है ना, विल पावर, अभी उससे अपना ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। ये विल पावर ओके है तो कुदरत का वो जो करिश्मा, जो अलग बात है। विल पावर आदमी हो तो जल्दी हेल्प हो जाता है जख्म। ओके, बाकी ऐसा ऐसा कोई नहीं नहीं है कि वो मिट्टी वहां की लगा लेंगे या जो वो अफवाहें ऐसा हैं, ऐसा बताते हैं, मतलब ये भ्रांतियां ऐसा हैं। मेरे ओके ओके। निजाम साहब, हमने अब इसका जी हिस्ट्री जाना, मुहर्रम के बारे में आपने तफसील से बताया। इसका जी महत्व क्या है आज के संदर्भ में, या उस वक्त से लेके आज तक जो चला आ रहा है? भले ही एक वो शिया ग्रुप जिसे आप कहते हैं वो इसको बड़े मतलब शिद्दत से मना रहा है, तो इसका महत्व क्या है आज के परिप्रेक्ष्य में, आप क्या मानते देखिए, हम लोग इसके परिप्रेक्ष्य में यही मानते हैं कि मुहर्रम अन्याय के खिलाफ न्याय और धर्म की सुरक्षा के लिए लड़ी गई एक लड़ाई है, और हमें ये बताता है कि इंसान को असत्य और अन्याय के खिलाफ सदैव अपनी जो है आवाज बुलंद करनी चाहिए, ताकि असत्य मानवता पर भारी न पड़े। और हम यजीद के जो जुल्मों के जो है हमारे जो पैगंबर उसके शिकार हुए हैं, हम उनके जो है भर्त्सना करते हैं। उनको हम ये कहते हैं कि हमारे हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने हमारे लिए इस्लाम को जिंदा रखने के लिए, इन्होंने कहा भाई साहब ने कि अगर यजीद नहीं मारा गया होता तो आज इस्लाम पूरी दुनिया में नहीं फैलता, क्योंकि वो चाहता था। उसने इमाम हुसैन को लड़कियों का लालच दिया, उसने क्या क्या लालच नहीं दिया, समझ गया ना, कि तुम हाथ मिला लो, हम सरेंडर कर जाओ, हमसे जो है मैंने हमको हमारे हुकूमत को मान लो। लेकिन इमाम हुसैन साहब ने कभी नहीं माना। और बहन ने कहा कि वो उनको तो क्या नाम है कि जो है सजदे में मारा, नहीं तो इसे मारने वाले कोई थे नहीं जो है। हैं? सुना तो तो मैंने ये भी ऐसा हमें ही है, सुना तो मैंने भी हाँ ऐसा है कि जब वो तो नमाज ये अदा कर रहे थे, नमाज अदा ये करते हाँ हुए फैक्ट है, उनको उस वक्त कत्ल किया गया। जी ये फैक्ट है। तो जी। ये हमें हमें जो है पीस के लिए, शांति के लिए हमको पैगाम देता है कि हमें अपने इरादे और यकीन और
पक्का रखना चाहिए और हमको जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहिए। हमको जुल्म को जो है सरेंडर नहीं करना चाहिए हमें, मतलब ये इससे जुल्म हमें को शिक्षा समर्थन नहीं मिलती है देना चाहिए, कि भले ही जुल्म को हमारी जान समर्थन नहीं चली देना जाए चाहिए। बट वी शुड नॉट हाँ सरेंडर बिफोर द अनट्रूथ और इविल्स। हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, रहमान साहब आप बताएं इसके महत्व के बारे में, आप कुछ और कहना चाहते हैं? सर इसके मुहर्रम का जो अंदर महत्व मैं है। जी हाँ, आप सन बताएं। सर इसमें जो एक सरेंडर वाली और लड़ाई वाली बात है, उसके अंदर एक वाकया बताना चाहूंगी, हजरत जी अली का जी वाकया है। जी बताएं। तो इसमें बल्कि पहले एक हजरत हुसैन का ही बताऊंगी। हजरत जी जी हुसैन को कई बार जहर दिया गया, इस करबला के वाकये से पहले की बात है। उनको कई बार जहर दिया गया है। तो उन्होंने पूछा हुसैन ने कि भाई आपको किसने जहर दिया है? तो उन्होंने हम्म कहा कि मैं जो है उसका, अगर मैं आपको बता दूं कि मुझे किसने जहर दिया तो आप क्या करोगे, कत्ल करोगे? तो उन्होंने बोला हाँ कत्ल करूंगा। तो बोले कि मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जिस पे मुझे शक है क्या पता कि उसने ना दिया हो, तो अगर मैंने तुम्हें बताया कि मुझे उस पर शक है और तुमने कत्ल कर दिया तो बेगुनाह का कत्ल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिल्कुल मतलब ये तस्करे हैं कि हमारे उसमें कि बिल्कुल जब तक हमें लड़ाई का वो है, लेकिन उसके लिए भी वो बहुत सारी चीजें पर्टिकुलर्स हैं कि उसके बाद हम वो कर सकते हैं। ये नहीं कि हमें लगा कि भाई इसने हमारे साथ ऐसा किया है तो हमने उठा के उसे कत्ल कर दिया या उससे, वो नहीं है। हजरत अली का वाकया है कि एक 21वें रमजान को उनके ऊपर एक इंसान ने तलवार से वार किया। तलवार से वार करने के बाद लोगों ने उनको पकड़ लिया और एकदम पट्टी वगैरह करने लगे। तो जिसने वार किया तो उसने बोला कि ये बचेंगे नहीं, इस तलवार को मैंने 1 महीने तक जहर में डुबो के रखा है, ये बचने वाले नहीं है, तुम कुछ भी इनका इलाज कर लो। तो जो लोग हैं हजरत अली से जो इतनी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, तो वो उसको उसी वक्त मार देते। लेकिन हजरत अली ने कहा कि नहीं, रुक जाओ, इसको खाना खिलाओ, इसको ठंडा पानी पिलाओ, इसको आराम से सुलाओ। अगर मैं ठीक हो गया तो इसके साथ क्या करना है वो मैं खुद तय करूंगा, और अगर मेरी शहादत हो जाती है तो इसको मेरे कहने से तो तुम इसे माफ कर देना। बहुत अल्लाह बड़ी बात, अकबर, बहुत बड़ी, हाँ, यही तो ग्रेटनेस मेरे को कहने सलाम है। से, दिस इज जी कॉल्ड मेरे ग्रेटनेस। कहने से पहले तो मैं ये कहता हूँ कि इसे माफ कर देना। उसके जी बाद जी, में वो कहते हैं कि अगर फिर भी तुम इसे जो है मारना चाहो तो एक बार में इसको मारना, कि इसको मारने में तकलीफ ना हो। ओके ओके, रहमान तो साहब कुछ कह रहे हैं, ये रहमान साहब। मैं इससे और भी एक तबील, एक और बड़ी लतीफ बात यह है। हमारे पास केवल 1.5-2 मिनट का समय है सर, तो बताएं बस अगर। बस बस एक जी एक ही बात कह के खत्म करता हूं, जो जी मैडम जी ने अभी कही है बात। जी ये दूसरा वाकया है। एक वाकया यह है कि एक जंग में अपने दुश्मन की सीने पर सवार हो गए हजरत अली, इसी इमाम के वालिद, फादर, और उस शख्स ने उनके चेहरे पर, मुंह पर थूक फेंक दिया। तो इमाम के वालिद, वो भी इमाम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, उसके सीने पर से हट गए और उसके सर को नहीं काटा, छोड़ दिया। लोगों ने पूछा कि ए इमाम, तुमने उसका सर क्यों नहीं कलम किया, वो दुश्मन था तुम्हारा? कहने हम्म लगा नहीं, हम जो दुश्मनी, ये दुश्मन मेरा वो है, मैं इस्लाम के लिए इसको अपना दुश्मन मानता हूं। इसने चूंकि मेरे ऊपर थूक फेंक दिया, अब मैं इसको अगर कत्ल करता तो मैं अपनी जाती दुश्मनी लेता, तो मैं अपनी जाती दुश्मनी नहीं ले सकता, उसके लिए मैं माफ करता हूं। दीज लेकिन आर द बिल्कुल इस्लाम के एग्जांपल्स ऑफ साथ ग्रेटनेस। उनकी जो ग्रेटनेस थी जिसलिए वो ग्रेटनेस है। तो उनको। ये शख्स, ये इमाम उसी वालिद का, उसी बाप का बेटा है, इमाम हुसैन, जो करबला में कभी जंग नहीं चाहता था। वो हमेशा चाहता था कि मेरे तक मत पहुंचो, तुम मेरे से बैत मत कराओ, तुमको जो करना है करते रहो, अगर तुम्हारी प्यास खून से है तो मेरे और बेटों का खून ले लो, लेकिन मेरे को अगर कत्ल करोगे तो वो दीन का कत्ल होगा। इसलिए कि हिंदुस्तान के ख्वाजा ख्वाजा मुइनुद्दीन ने इमाम हुसैन को दीन कहा है, और दीन का प्रूफ भी मैं दे सकता हूं अगर मेरे पास टाइम दे आप तो। चूंकि चलिए, इमाम हुसैन मैं दीन थे, सिर्फ इमाम फिर नहीं। हम बात करेंगे और तफसील से, आज जरूर थोड़ा समय का पाबंदी है। और जरूर एक बात जरूर। तो निकल के आई कि जो आज इस्लामिक कैलेंडर का पहला दिन है, इसकी तो नहीं, मुबारकबाद पहला दिन नहीं, दे आज देनी नहीं, आज चाहिए। पहला 10वां दिन नहीं है, आज 10वां दिन 10वां है दिन आज। है। अच्छा, आज आज 10वां मतलब दिन। 10वां। 1 जुलाई से नया साल शुरू होता है इस्लामिक। नहीं 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 नहीं, नहीं, चांद 1 जुलाई निकलने से पर नहीं, डिपेंड अच्छा, करता है। ये चांद चांद की पे पहली डिपेंड तारीख। करता है। हाँ, चांद चांद पर की डिपेंड पहली, करता है। मुहर्रम के पहले चांद से, चांद मुहर्रम की के पहली तो वो, पहले तारीख। चांद से पहला दिन होता है इस्लामिक कैलेंडर। जी जी जी, जी जी, यस। पहला दिन। चलिए, आप सबको
पूरे देशवासियों को इसकी बधाई, बेशक इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत की बधाई। और आपने जाना कि किस तरह अन्याय के खिलाफ खड़े होने बेशक के लिए आदमी ने, किसी शख्सियत ने अपनी कुर्बानी दी और झुके नहीं, अन्याय के खिलाफ, बर्बरता के खिलाफ झुके नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ झुके नहीं, अपनी पूरी नेक नीति के साथ अपने प्राण दे दिए, लेकिन गलत बात के आगे नहीं झुके। इसलिए बेशक इसकी बड़ी महत्व है, इससे हमें सोचना चाहिए। इसका महत्वपूर्ण तथ्य यही है शायद कि हमें जरूर बुराई के आगे अच्छाई को नहीं झुकना चाहिए, भले रा- इसके लिए कोई भी राकेश कीमत अदा करे। राकेश जी 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 निजाम राकेश साहब जी बताएं। मैं रहमान साहब मैं बता देना 30 चाहता हूँ, मैं सेकंड, कटिहार 30 का सेकंड रहने वाला हूँ। जी मैं जी कटिहार का रहने हाँ वाला हूँ और भागलपुर आप मेरा बराबर ही आना जाना लगा रहता है। आप और तारिक अनवर की तरह से लग रहे हैं मुझे। नहीं नहीं, नहीं। इन्होंने बहुत सारे तारिक अनवर बना दिए एक्चुअली। ये मैं इनकी बाद में आपको हिस्ट्री बताऊंगा। ही इज अ जरूर ग्रेट जरूर किंग मेकर। तो एनीवे जरूर बहुत अच्छा लगा। और गुड़गांव से हमारे साथ मोहम्मद रमजान खान जो भी जुड़े हैं, आज ये शायद जरूर पहली बार हमारी डिबेट में आए। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, जरूर धन्यवाद शुक्रिया भी जरूर करता हूँ। और जी अफसान तो हमारे प्रोग्राम्स में आती रहती हैं और बड़ा अच्छा लगा। देखिए हमारा हाँ मकसद योर माइंड ओपनर चैनल न्यूज का मकसद केवल आपसी धर्म, आपसी सौहार्द को फैलाना है। बेशक आपसी धर्म, एक बेशक दूसरे के धर्मों के बारे में जानना, उनकी इज्जत करना जरूर सिखाता है। और हम सबको, बेशक सब धर्म के अनुयायियों को, सब पंथों को सैल्यूट करते हैं, नमस्कार करते हैं बेशक और कोशिश करते हैं बेशक कि ये भाईचारा, ये अमन चमन चैन ऐसे ही बना रहे। और इन्हीं सब जरूर बिल्कुल उम्मीदों के बिल्कुल साथ और बिल्कुल। इंशाअल्लाह सबको खुश रखे और सब पे आमीन मेहरबानी करे खुदा। इन्हीं सब आमीन बातों के आमीन साथ आमीन योर माइंड ओपनर चैनल की तरफ से मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत 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 धन्यवाद बहुत राकेश शुक्रिया जी शुक्रिया राकेश जी। जनाब जनाब। निजाम साहब, बात होगी फिर इंशाल्लाह। जरूर इंशाल्लाह जरूर।